दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे टोसो में निविड संकुलन। अब टोसो में निविड संकुलन होता क्या है? जैसे आप देखो कि टोसो में निविड संकुलन, टोसो में अवयवी कण निविड संकुलित होते हैं। निविड संकुलित का मतलब क्या होता है? एक कण के पास दूसरा कण होता है तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है। इस रिक्त स्थान को रिक्ति कहते हैं। टोसो में एक कण उसको स्पर्श किए हुए अन्य कण होते हैं तो उन कणों के बीच में न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे रिक्ति कहते हैं। अगर अवयवी कण कठोर गोले के रूप में उपस्थित हैं तो उनके त्रिविम निविड संकुलन निम्न प्रकार व्यवस्थित होते हैं। यदि अवयवी कण ठोस गोले के रूप में होंगे तो उनके अवयवी कण त्रिविम निविड संकुलन निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे अपन फर्स्ट वाला पढ़ेंगे कि एक विमीय निविड संकुलन। एक विमीय निविड संकुलन के अंदर एक गोला उसको स्पर्श किए हुए बहुत सारे गोले बनाए हुए हैं। ये एक्स अक्ष पे भी यही है, वाई अक्ष पे भी यही है और जेड अक्ष पे भी यही है। तो अपन कह सकते हैं, अपने पहले पढ़ा था कि उप सहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। यदि एक गोले को जितने गोले स्पर्श करता है वो उसकी उप सहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो यहाँ पर एक गोला बनाया हुआ है, उस गोले को दो गोले स्पर्श कर रहे हैं तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 2 हो गए। जैसे परिभाषा देखो कि एक विमीय निविड संकुलन की परिभाषा क्या होती है। यहाँ गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। एक पंक्ति में करा हुआ है और एक दूसरे से स्पर्श किया हुआ है। इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। एक गोला दो गोलों को स्पर्श किए हुए है, अर्थात उप सहसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर Cn बराबर के 2 होगी। किसकी? एक विमीय निविड संकुलन की। अब देखना आप उप सहसंयोजक या कोऑर्डिनेशन नंबर Cn की परिभाषा क्या है। निविड संकुलन में एक कण के निकटवर्ती गोलों की संख्या को उप सहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर Cn कहते हैं। मतलब एक गोले के निकटवर्ती कितने गोले हैं उसको ही उप सहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर Cn कहते हैं। उसी प्रकार द्विविमीय निविड संकुलन, द्विविमीय निविड संकुलन किसे कहते हैं? द्विविमीय निविड संकुलन संरचना में गोलों की पंक्ति को एक साथ व्यवस्थित करके जनित किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। द्विविमीय निविड संकुलन में गोलों की पंक्ति को एक साथ व्यवस्थित करके जनित किया जाता है। मतलब एक के ऊपर एक गोला या 2 गोलों के बीच में एक गोला, इस प्रकार जनित करने वाली संरचना को द्विविमीय निविड संकुलन कहते हैं। तो पहला निविड संकुलन देखना अब आप कि वर्गीय निविड संकुलन क्या होता है। वर्गीय निविड संकुलन को अपन इस तरीके से बनाते हैं कि जैसे कि एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, 5 गोले बनाते। उन गोलों के नीचे एक गोले के नीचे दूसरा गोला, दूसरे गोले के नीचे दूसरा गोला, तीसरे गोले के नीचे तीसरा गोला, इस कारण एक गोले के नीचे दूसरा गोला, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरा के नीचे चौथा, इस प्रकार के क्रम एक के बीच ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, एक के ऊपर एक पहला, एक के ऊपर दूसरा, इस प्रकार बनाते हुए संरचना बनाएंगे। तो इसमें अपन एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। इसके अंदर से पहले ए बना दिया एक के नीचे, फिर ए के नीचे ए बना दिया, ए के नीचे ए बना दिया। तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर ए पैटर्न बनता है। किसके अंदर? वर्गीय निविड संकुलन के अंदर। और इसकी उप सहसंयोजक संख्या 4 होती। तो इसमें एक गोले मिलाए तो इनको इसमें एक वर्ग बनाएंगे तो एक गोला बीच में रहेगा और चारों गोले उस एक गोले को स्पर्श करेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें उप सहसंयोजक संख्या तो होगी 4 और इसका पैटर्न बनेगा ए और इसमें एक्स और वाई अक्ष होता है। अब तुम वर्गीय निविड संकुलन की परिभाषा लिखो। तो अपन
पढ़ रहे थे वर्गीय निविड़ संकुलन, जिसकी उप सहसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर CN 4 होती है और इसकी व्यवस्था ए पैटर्न इसमें पाया जाता है। इसमें एक गोला अपने चारों ओर 4 गोलों को स्पर्श किए हुए होता है। अब परिभाषा लिखो वर्गीय निविड़ संकुलन। इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर प्रथम पंक्ति के गोले, द्वितीय पंक्ति के ठीक ऊपर प्रथम पंक्ति के गोले को एवं दोनों पंक्तियों के केंद्र क्षेत्रमिति एवं ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित होते हैं। क्या इसमें द्वितीय पंक्ति के गोलों को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके ऊपर प्रथम पंक्ति के गोले रखेंगे या एक गोले के ऊपर दूसरा गोला रखेंगे और उसके केंद्र क्षेत्रमिति एवं ऊर्ध्वाधर रूप में संरेखित होते हैं। उसी प्रकार दूसरा षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन में पैटर्न AB पैटर्न पाया जाता है और इसमें उप सहसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। जैसे इसके अंदर एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, इसे स्पर्श किए हुए गोले बनाए हुए हैं और पहले और दूसरे गोले के गर्त के अंदर एक गोला, दूसरे तीसरे गोले के अंदर एक गोला, इस प्रकार नीचे वाले गोलों को गर्त के अंदर स्पर्श किए हुए। फिर अगली रो के बीच के गर्त के अंदर गोला रखते हैं। इसी प्रकार गर्तों के अंदर गोले रखते चले जाते हैं। इसमें दो अक्ष X और Y खींचते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन में और इसमें पैटर्न बनाते हैं AB का और इसके अंदर एक 6 षटकोणीय एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक गोला 6 गोलों को स्पर्श किए हुए हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर AB पैटर्न बन रहा है और उप सहसंयोजक संख्या एक गोला 6 गोलों को स्पर्श किए हुए हैं। अब देखना षटकोणीय निविड़ संकुलन की परिभाषा। द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के नीचे इस प्रकार रखा जाता है कि प्रथम पंक्ति के अवनमनों मतलब गर्त में द्वितीय पंक्ति के गोले समाहित हो जाए। मतलब प्रथम पंक्ति को इस प्रकार रखते हैं स्पर्श किए हुए कि उनके जो गर्त आते हैं उसमें द्वितीय पंक्ति के गोले अवनम्न गर्त में द्वितीय पंक्ति के गोले समाहित हो जाए। अब अपन कुछ नोट लगा के लिखो। तुम पहले एक दो पॉइंट इम्पोर्टेंट में नोट लगा के तुम्हारे को पॉइंट लिखाता हूँ, वह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है वर्गीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोला निकटवर्ती 4 गोलों को संपर्क में रहता है। वर्गीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोला अपने निकटवर्ती 4 गोलों के संपर्क में रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि वर्गीय निविड़ संकुलन की उप सहसंयोजक संख्या 4 होती है। उसी प्रकार षटकोणीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोला निकटवर्ती 6 गोलों के संपर्क में रहता है तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या 6 होती है। तो वर्गीय निविड़ संकुलन एक और दूसरे ओर षटकोणीय निविड़ संकुलन। वर्गीय निविड़ संकुलन 4 गोलों से अपने निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श करता है जबकि षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर 6 गोलों को स्पर्श करता है। वर्गीय निविड़ संकुलन की उप सहसंयोजक संख्या 4 होती है जबकि षटकोणीय निविड़ संकुलन की उप सहसंयोजक संख्या 6 होती है। वर्गीय निविड़ संकुलन की संकुलन क्षमता 52.4% होती है जबकि षटकोणीय निविड़ संकुलन की संकुलन क्षमता 60.4% होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्गीय निविड़ संकुलन और षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर कोई 3 अंतर लिखो। तो पहला होता है वर्गीय निविड़ संकुलन के अंदर प्रत्येक गोला 4 गोलों को संपर्क में रहता है जबकि षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर प्रत्येक गोला निकटवर्ती 6 गोलों के संपर्क में रहता है। वर्गीय निविड़ संकुलन की उप सहसंयोजक संख्या 4 होती है जबकि षटकोणीय निविड़ संकुलन की उप सहसंयोजक संख्या 6 होती है। उसी प्रकार वर्गीय निविड़ संकुलन की संकुलन क्षमता 52.4% होती है जबकि षटकोणीय निविड़ संकुलन की संकुलन क्षमता 60.4% होती है। इसी प्रकार अपन ने वर्गीय निविड़ संकुलन और षटकोणीय निविड़ संकुलन के बीच में परिभाषा, डायग्राम, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें डिफरेंस आदि का अध्ययन कर लिया। थैंक यू, धन्यवाद।